अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं निकली हूँ अपने बच्चों को मस्जिद से पिक करने के लिए। मेरे हस्बैंड सुबह छोड़ आए थे एंड सुबह देर तक सोना किसको नहीं पसंद, ये तो सबको ही पसंद होता है। लेकिन जब बात हो बच्चों के फ्यूचर की दैन इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम अपने बच्चों के लिए अपनी नींद को कॉम्प्रोमाइज़ करें। यहाँ करीब ही मॉस्क है कि उसमें बच्चों के लिए संडे क्लास होती है, तो मैं आज यहाँ इनको पिक करने के लिए आई हूँ। समटाइम्स बच्चे इस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं। ज़ाहिर है एक नॉन मुस्लिम इन्वामेंट में रहते हुए उनके सवालात कुछ डिफरेंट होते हैं, तो उनके अकायद का दुरुस्त होना इस वक्त बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे एक प्लेडो को जब हम मोल्ड करते हैं तो वो उसी ही शेप के अंदर फ़िक्स हो जाती है, तो इसी तरह से बच्चों का जो जहन है वो भी बहुत कच्चा होता है। हम जो उसके अंदर फीड करेंगे वही उसको वो पिक करेंगे। तो ये एक मस्जिद है एंड ये बहुत खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है एंड अल्लाह का घर तो होता ही प्यारा है। यहाँ मैंने भी ज़ोहर की नमाज़ अदा की एंड यहाँ बहुत ज़्यादा मुस्लिम कम्युनिटी होती है। इस तरीके से बच्चों का इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा मुस्लिम फैमिलीज़ के साथ होता है एंड दिस इज़ वेरी बेनिफिशियल। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी ने मुझसे कुरान पाक मुकम्मल कर लिया है और मेरा बेटा भी मेरे साथ पढ़ रहा है, लेकिन सिर्फ़ कुरान पाक पढ़ाने की बात नहीं होती। बाज़ औक़ात मुस्लिम इन्वायरमेंट भी बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और अब चलते हैं घर की तरफ। रास्ते में एक सुपर स्टोर पर मेरा स्टॉप है एंड आई विल शो यू देयर व्हाट आई एम गोइंग टू बाय देयर। यहाँ कुछ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह हैं। असल में मैं यहाँ लेने आई हूँ ताकोज़, और मेरी ख्वाहिश है कि मैं पाकिस्तान जाकर अपनी मम्मा को ताकोस बनाकर अपनी फ़ैमिली मेम्बर्स को खिलाऊं, टेस्ट कराऊं कुछ अपने हाथ की डिशेस। बातें तो मैं बहुत बड़ी बड़ी कर रही हूं, लेकिन मुझे पता नहीं है कि मैं वहां जाके इसको पूरा कर भी सकूंगी या नहीं। ज़ाहिर है माँ के घर जाकर बेटियां आराम करने बैठ जाती हैं और भूल जाती हैं कि कुछ करके भी दिखा दें। ऐसी ही बड़ी बड़ी बातें मैंने पहले 3 साल पहले भी की थी, लेकिन मैं वो पूरा नहीं कर सकी। सो लेट्स सी व्हाट आई विल डू दिस टाइम। ये ताकोज़ की किट है, इसके अंदर सॉस, शेल्स, ईच एंड एवरीथिंग मौजूद है एंड यहाँ पर मैंने ये बाय कर ली। चलते हैं चेकआउट की तरफ। और जब भी आप यहाँ पर देखें हैलोवीन स्टफ़ और डेकोरेशंस, तो आपको विंटर वाइब्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। यहाँ पेमेंट मैंने कर ली थी, साथ ही एक डॉलर स्टोर था। आते हुए बच्चों ने ज़िद स्टार्ट कर दी कि हम तो यहाँ लाजमी जाएंगे एंड इसके बाद फिर हम गए डॉलर स्टोर। इट्स जस्ट लाइक पाकिस्तान की 100 रुपी शॉप। अब तो पता नहीं वहाँ होती भी है या नहीं, लेकिन ये डॉलर स्टोर है। तो यहाँ से मैंने बच्चों को कुछ टॉयज़ दिलवाए और अपनी पसंद के जो बच्चे टॉयज़ देखें और टॉयज़ को छोड़ दें ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो यहाँ तो रुकना कंपल्सरी था। पाकिस्तान जाने के लिए सिर्फ एक दिन रह गया है एंड आई एम वेरी 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 एक्साइटेड। एंड यहाँ के वेदर के मूड स्विंग्स चलते रहते हैं, कभी बारिश होती है तो कभी धूप है। एंड वापसी पर मैंने एक बहुत प्यारा व्यू देखा जिसको सोचा मैंने कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये बहुत क्यूट लग रही थी। सारे रोड को इन्होंने ब्लॉक कर दिया था, ट्रैफिक जैम कर दी थी एंड बहुत प्यारी वॉक करते हुए ये जा रही हैं। यहाँ पर एक बहुत प्यारा हमें लेसन मिलता है, एक लाइफ लेसन। वो ये कि आप देखें सारी डक्स एक दूसरे को फॉलो करती हुई जा रही हैं और पीछे से एक पिजन छोटा सा वो भूल गया है कि वो फ्लाई भी कर सकता है और वो भी डक्स को फॉलो करते हुए आ रहा है। तो करना हमें क्या है कि हमने किसी को ऐसा फॉलो नहीं करना कि हम अपनी एबिलिटीज़ को भूल जाएँ कि हमारे अंदर अल्लाह ताला ने क्या सलाहियत रखी है। मिलते हैं एक और लेसन के साथ। बाय।